वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अर्का पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री और आज हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत पे जितने भी फॉरेन इन्वेजन हुए हैं उनको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पर्सियन इरानियन इन्वेजन। तो द फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया बाई द किंग ऑफ हकमनी डायनेस्टी ऑफ ईरान। ईरान की हकमनी डायनेस्टी से सबसे पहले इंडिया पे फॉरेन इन्वेजन हुआ था। एंड द फाउंडर ऑफ हकमनी डायनेस्टी वाज साइरस टू, जिसको कुरुश भी बोलते हैं। ठीक है, साइरस टू जो है वो हकमनी डायनेस्टी का फाउंडर था। डेरियस वन, जिसको दारा वन भी बोलते हैं, द सक्सेसर ऑफ किंग कुरुस साइरस ऑफ ईरान, डेटेड 516 BC, कॉन्कर्ड द कंबोज, वेस्टर्न गांधार एंड द इंडस रीजन। तो इसमें देखिए दो मेन किंग्स का नाम मेंशन होता है। पहले तो साइरस सेकेंड कुरुस, जो हकमनी डायनेस्टी था उसका फाउंडर, और जो उसका सक्सेसर था डेरियस या दारा वन, उसने कंबोज, वेस्टर्न गांधार एंड इंडस रीजन वगैरह को कॉन्कर कर लिया था। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पर्सियन इन्वेजन। लगभग ये 516 BC की बात है। अब आगे इसका इफेक्ट देख लेते हैं। इसका इफेक्ट क्या हुआ? इंडियाज रिलेशन विद वेस्टर्न कंट्रीज वेर स्ट्रेंथन, फॉरेन ट्रेड was strengthened, the खरोष्ठी लिपि was developed in the collaboration with the अरमाइक स्क्रिप्ट। ठीक है, अरमाइक स्क्रिप्ट। तो जो अरमाइक स्क्रिप्ट है वो ईरानियन स्क्रिप्ट है और इसके इन्फ्लुएंस की वजह से, इसके इफेक्ट में आने की वजह से खरोष्ठी स्क्रिप्ट का भी डेवलपमेंट होता है यहाँ पे। एंड देयर वाज अ डेवलपमेंट इन इंडियन वाटर एंड लैंड कनेक्टिविटी। ठीक, तो खरोष्ठी स्क्रिप्ट देखिए क्या होती है। इट वाज ए स्क्रिप्ट बॉर्न इन इंडियन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज थ्रू क्रॉस बॉर्डर कॉन्टैक्ट एंड इट वाज बॉर्न फ्रॉम द अरेबिक स्क्रिप्ट ऑफ ईरान। ठीक है, एंड इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसको राइट टू लेफ्ट की तरफ ऐसे लिखा जाता है उर्दू की तरह खरोष्ठी स्क्रिप्ट को। फिर आता है आपका मैसेडोनियन इन्वेजन। ठीक है, यानी ग्रीक इन्वेजन। तो इसमें क्या है, आफ्टर द इरानियन इन्वेजन अलेक्जेंडर द रेजिडेंस ऑफ मैसेडोनिया अटैक्ड इंडिया। अलेक्जेंडर जो था वो मैसेडोनिया का रहने वाला था, उसने इंडिया पे अटैक किया। एंड अलेक्जेंडर वाज द सन ऑफ क्षत्रपा यानी लोकल रूलर फिलिप II ऑफ मैसेडोनिया। एंड अलेक्जेंडर अटैक्ड ऑन इंडिया ऑन 326 BC। ये एग्जाम में पूछा गया है। 326 BC के टाइम पे अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था। फिर है अलेक्जेंडर्स इंडिया विक्ट्री कैंपेन। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले अलेक्जेंडर इंटर्ड इंडिया थ्रू द खैबर पास एंड अलेक्जेंडर फर्स्ट डिफीटेड अश्वजीत, निशक एंड अश्वक ट्राइब्स। फिर है आम्भी, जो रूलर थे तक्षशिला के, सरेंडर एंड ज्वाइन सिकंदर एंड एश्योर्ड हिम ऑफ कॉपरेशन। फिर उसके बाद आम्भी के बाद अनदर पर्सन शशि गुप्ता सरेंडर इन फ्रंट ऑफ सिकंदर। तो क्या होता है, सबसे पहले इंडिया में अलेक्जेंडर जो है खैबर पास से एंटर करता है। अश्वजीत, निशक और अश्वक ट्राइब को हराते हुए आम्भी के रूलर तक्षशिला के रूलर आम्भी थे और शशि गुप्त, इन लोगों ने उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। फिर देखते हैं इम्पॉर्टेंट वॉर जो काफ़ी फेमस है, वॉर ऑफ पौरुषा। इसको बोलते हैं वॉर ऑफ झेलम या फिर वॉर ऑफ कर्री, वॉर ऑफ वितस्ता भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस वॉर वॉज फॉट बिटवीन पुरु पौरुष एंड सिकंदर बिटवीन द झेलम एंड चेनाब रिवर। ठीक है, वहाँ के राजा थे पुरु पौरुष, उनके और सिकंदर के बीच में लड़ाई लड़ी गई। क्यों ये लड़ी गई? क्योंकि इसमें जो पौरुष तो हार तो जाते हैं बट इनकी जो परफॉर्मेंस रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। ठीक है, इसमें क्या है, पुरु लॉस्ट दिस वॉर, प्लीज्ड विद द वेल्योर ऑफ पुरु, सिकंदर रिटर्न द किंगडम ऑफ पुरु एंड बी फ्रेंडेड पुरु। सिकंदर इतना खुश हो जाता है उनकी वीरता से कि जो राजा का वो राज्य से जीता रहता है वो उनको वापस दे देता है और उनसे फ्रेंडशिप कर लेता है। आफ्टर पुरु वार सिकंदर एडवांस फर्दर बट अलेक्जेंडर्स आर्मी रिफ्यूज टू क्रॉस ब्यास रिवर। ये जो लड़ाई होती है पुरु और इनकी, ये तो झेलम और चेनाब रिवर के बीच में होती है, जिसमें पुरु से इम्प्रेस होके ये उसका हराने के बावजूद भी उसका राज्य उनको वापस करके ये लोग जब सेना आगे बढ़ती है तो ब्यास रिवर आते आते उनकी अलेक्जेंडर की जो सेना रहती है वो आगे बढ़ने से मना कर देती है। चलिए रीज़न देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो सब पहले तो हिज आर्मी वॉज एग्जॉस्टेड एंड सिक,
ठीक है, वो थके हुए थे, बीमार थे आर्मी के लोग। एंड आर्मी वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द गैलेंट्री ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन एग्जीक्यूटेड मैनर। ठीक है, काफ़ी बढ़ा चढ़ा के भारतीय सेना के बारे में काफ़ी तारीफ की गई थी उनकी सेना के सामने, तो दैट्स वाई ये भी एक था, एक इफेक्ट था। एंड इन्फॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड बाई हिम अबाउट द ह्यूज आर्मी ऑफ घनानंदा, द रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। उस टाइम में घनानंद की खूब बड़ी विशाल आर्मी के बारे में भी उन लोगों ने सुना हुआ था, और वे ऑलरेडी सिक थे, एग्जॉस्ट थे, काफ़ी दिन से घर से दूर थे, रिसोर्सेज कम थे, ऑलरेडी बीमार थे। तो ये सब इफेक्ट था कि मतलब ब्यास रिवर को आगे बढ़ने से अलेक्जेंडर की आर्मी ने मना कर दिया। ठीक है, वो देखिए लगभग 10 महीनों से अपने घर से बाहर थे, दैट्स वाई दे वांटेड टू रिटर्न होम। फिर आफ्टर द आर्मीज रिफ्यूजल अलेक्जेंडर सेड एन अनहैप्पी हर्ट, आई वॉन्ट टू फिल दियर हर्ट विद एक्साइटमेंट एंड पैसन दोज हु आर बरीड इन लॉयल एंड कवर्डली फियर। ठीक है, काफ़ी वो हताश हो जाता है सिकंदर अपनी आर्मी से, तो ऐसा बोलता है। आफ्टर दिस इंसिडेंट अलेक्जेंडर रिटर्न आफ्टर हैंडलिंग ओवर द कंकर्ड इंडियन टेरिटरी टू हिज कमांडर फिलिप। चलिए देख लेते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं अलेक्जेंडर के बारे में। तो ही वॉज द रूलर ऑफ ग्रीक स्टेट ऑफ मैसेडोनिया एंड द सन ऑफ फिलिप सेकेंड। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ही स्टैब्लिश 2 टाउन्स इन इंडिया, वन इज़ बुकाफेला एंड अनदर वन इज़ निकैया। बुकाफेला उसके हॉर्स के नाम पे, और निकैया जो है उसकी जीत की खुशी में, उसके मेमोरी के लिए। ठीक है, उसकी जीत की मेमोरी के लिए। एंड फाइनल विक्ट्री वॉज अगेंस्ट द पाटल स्टेट। इनका बर्थ हुआ मैसेडोनिया यूरोप में, डेथ हुआ बेबीलोन एशिया, एंड फ्यूनरल एलेक्जेंडेरिया अफ्रीका में। ठीक है, तो देखिए सिकंदर इज द ओनली ग्रेट मैन हुज बर्थ, डेथ एंड लास्ट राइट्स वेर परफॉर्म्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। ये इकलौता ऐसा आदमी था जिसका बर्थ, डेथ एंड फ्यूनरल अलग अलग देशों में मनाया गया है। ठीक है, इसलिए इंडिया पे फॉरेन इन्वेजन। अब इसके आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।